पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो दैट इज 21mm। आई एम योर होस्ट मथीरा और आप मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। जी हाँ, जब भी मैं आती हूँ आप लोग को पता है कि वीकेंड्स हो गए हैं, इट्स टाइम टू बी लेजी एंड वॉच द शो। क्योंकि आज की जो मेहमान है आपने देखा होगा, इन्होंने काफ़ी रोल्स में ऐसी जान डाली है कि उन्होंने काफ़ी रोल्स की जान खा ली है। सो यस जी जनाब, ही इज़ अ लवली एक्टर, अ ब्यूटिफुल मेथड रॉ एक्टर। हर इंसान पहचाना जाता है उनकी आंखों से। वो जो एक्टिंग करते हैं आप लोगों के दिल तक पहुंचती है, चाहे वो विलन बने, चाहे वो जो कॉल कोई भी किरदार करे, कोई भी किरदार, हर किरदार इतना परफेक्ट होता है कि आप लोग के दिल को और दिमाग को लगता है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं आपके और मेरे फेवरेट मिस्टर सलीम मिराज को। एंड यस, हमारे मेहमान हमारे साथ है। वी हैव the one and only, I consider him one of the best raw actors. मैं उनसे यही बात कर रही थी, लेकिन without wasting time हम जल्दी से उनको तारुफ करते हैं। हमारे साथ है the one and only सलीम मिराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। आपने वीकेंड में हमने आपको जगाया, वो मुझे बोल रहे थे एक ही दिन होती है छुट्टी में और वो भी फिर काम आ जाता है। हाँ ऐसा ही होता है, मुझे भी यही कहा गया था कि आज के दिन कर लें, छुट्टी है। अच्छी बात है ना। आप बताएं पूरा वीक कैसे गया? पूरा वीक मेरा काम में गया, काम में जाता है बस। मैंने ये देखा है कि दो तरह के एक्टर्स हैं। एक एक्टर वो होता है, आई नोटिस, जो बड़ा एक्टिव होता है सोशल मीडिया पर, मतलब बड़ा एक्टिव, ऐसा वैसा कि छोड़ी दो, और वो हर जगह मिलेगा, हर गेट टुगेदर में मिलेगा, हर अवार्ड्स में मिलेगा। वो मतलब समझ में नहीं आता, वो एक्टर ऐसा लगता है वो पता नहीं कितने और अपनी रूप बनाकर, क्योंकि वो हर जगह दिखता है। इस दुकान में उसके साथ दिख जाएगा तो उस जगह पर उसके साथ दिख जाएगा। और फिर कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो सिर्फ स्क्रीन पर दिखते हैं, इसके अलावा ना सोशल मीडिया, ना जगह, ना अवार्ड शो, और उनकी जाती लाइफ के बारे में भी कोई नहीं जानता। जी आपने दो किस्म के अदाकार का कहा है तो आपने बिल्कुल ठीक है। मैं दूसरी किस्म का अदाकार हूँ जो कहीं नज़र नहीं आता है। कोशिश करता हूँ सोशल मीडिया पे नज़र आऊँ, एक दो दफ़ा कोशिश की, फिर उसके बाद फिर मेरे ताज़ी ठंडे हो जाते हैं और मैं गायब हो जाता हूँ। मैं उसी किस्म का अदाकार हूँ जो नज़र नहीं आता कहीं। तो ऐसा, और एक बात बताती हूँ, मैंने ये देखा है जो लोग प्रॉपर रॉ एक्टिंग करते हैं वो सारे इसी लाइक आई थिंक दे आर सो फोकस्ड ऑन नॉट बीइंग फेमस। दे जस्ट वांट टू, एक कैरेक्टर को इन्होंने जान दे दी। इसके अलावा आई बिलीव वो जो कुछ लोग होते हैं जो फेम के पीछे भागते हैं। नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका मिजाज होता है। हर इंसान का या अदाकार का, हर पर्सनैलिटी का एक मिजाज होता है, उसकी एक अंदर की एक जिंदा रहने की तरीक़ेकार होता है। तो किसी का ऐसा होता है कि वो सोशल रहना चाहता है, एक्टिव होना चाहता है और हर वक्त नजर आना चाहता है। तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। बुराई एक तो वो होता है जो चाहता है कि वो भी एक्टिव हो, सोशली एक्टिव हो, हर जगह नजर आए, कोशिश करने के बावजूद भी वो नजर नहीं आता। और एक इस किस्म का होता है जो कहता है कि नहीं, मुझे नजर नहीं आना, मुझे सिर्फ काम करना है और अपने काम की फीस लेनी और साइड पे हो जाना। ओके, तो यू आर एन एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट। मैं इंट्रोवर्ट, एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट। हाँ, तो जब बात होती है इंट्रोवर्जम की, जब इंसान इस फील्ड में आता है तो इंट्रोवर्ट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। हाँ मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ वो लोग आपको बोलते चक 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 करनी है तो आप शुरुआत बोलेंगे। में लोग बोलते हैं दोस्त बनोगे तो काम मिलेगा। हुनर तभी दिखता है जब दोस्त बनते हैं। तो आपको पहला ब्रेक थ्रू कब था? मुझे पहला ब्रेक थ्रू, मैंने जितना भी काम किया पहले से लेके आज तक, अगर मैं उंगलियों पे गिनता हूँ तो मेरे जितने भी डायरेक्टर हैं ना, वो अभी अगर मैं नाम लूँगा तो तमाम लोग यही कहेंगे हाँ ये बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। मैंने टीवी पे सबसे पहले महरीन जब्बार के साथ काम किया, उनकी डायरेक्शन में काम किया। उसके बाद मैंने शाहिद शफात के साथ काम किया, सैफ हसन के साथ काम किया, एहतशामुद्दीन के साथ काम किया। जितने भी डायरेक्टर हैं इस वक्त भी, ये मुझे लगता है कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये A+ कैटेगरी के डायरेक्टर हैं और इन्होंने मुझे मौके दिए, इनके साथ ही मैंने काम किया। अब तक भी मैं उनके साथ ही काम करता हूँ, दूसरे डायरेक्टर के साथ भी करता हूँ, लेकिन मुझे पहले मौके इन लोगों ने दिए। हाँ, पर शुरुआत कैसे थी? शुरुआत मेरी ऐसे किस उम्र में एक्टिंग करने लगे? बहुत लड़कपन की उम्र में एक्टिंग करने लगा था मैं।
शुरुआत मेरी थिएटर से हुई थी, हाँ। सानिया सईद एंड शाहिद शफात, और उसके बाद फिर शीमा किरमानी जो तहरीक निस्वां थिएटर ग्रुप है। मैं बहुत साल थिएटर भी करता रहा, साथ साथ टीवी भी करता रहा। Okay. 99 में मैंने पहला टीवी प्ले किया था मैरीन जब्बार के साथ, और वो भी एक बहुत बड़ी मेरे लिए एजाज़ की बात है कि इशफाक अहमद जो हमारे बहुत बड़े राइटर थे, उनका प्ले मैंने किया था, एक मोहब्बत सौ अफसाने का। तो ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। और काफ़ी आपके प्लेज, और मैंने ये देखा आप एक वाहिद एक्टर है, मतलब जवानी में भी बुढ़ापे के रोल्स आप उठा लेते हैं। वरना नॉर्मली तो ये होता है, लोग बोलते हैं हम तो जवान हैं, हम उसके बाप का किरदार क्यों करें, नहीं, या उसका ये वाला किरदार लोग नहीं उठाते। वो उस ज़माने में जिस प्ले की आप बात करी उसका नाम था काश में तेरी बेटी ना होती। 2010-11 हुमायूं सईद प्रोडक्शन का था वो। तो हुमायूं भाई ने मुझे ऑफ़र किया था वो रोल, और लेकिन मेरा पहले दिन से जब मुझे काम कम मिलता था या नहीं मिलता था, या मैं कम ऑफ़र होती, तो उस वक्त भी मेरा टारगेट ये था कि मैं जो भी प्रोजेक्ट करूं उसके अंदर उस कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस उसके बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि मेरा काम बहुत ज़्यादा है लेकिन वो रोल फिलर है, कुछ कर नहीं रहा है। तो वो जिस किरदार का आप जिक्र कर रही हैं, वो पूरी कहानी उस किरदार के गिर्द घूम रही थी, वो इर्द गिर्द भी। और एक बात बताती हूँ दैट माशाल्लाह आई हैव सीन द एक्टिंग, मैंने आपको पहले भी बोला है दैट कुछ लोग होते हैं जो हीरो की तरह आते हैं और पता नहीं कितनी चीज़ें, और कुछ लोग होते हैं जो एक रोल बनकर आते हैं पर वो ऐसे छा जाते हैं कि द स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ दैट कैरेक्टर, ऑफ दैट रोल स्पीक सो लाउड दैट एक हीरो हीरोइन सब डाई डाउन होते हैं। सबकी ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक दुकान है सबकी, हर अदाकार की या परफॉर्मिंग आर्ट या कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, सबके पास अपनी चीज़ें हैं बेचने की। अगर किसी के पास हीरो लुक है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, अच्छा नज़र आता है और वो उसको बेच रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, बुराई तो। और अगर एक एक्टर ऐसा है जो अपनी परफॉर्मेंस को बेचना चाहता है, अपने किरदार को बेचना चाहता है, उसको अच्छे तरीके से क्राफ्ट करके, डिज़ाइन करके, उसको सोच के परफॉर्म करता है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे लगता है वो भी उसकी सक्सेस में ही आता है। आई थिंक दैट इज़ अ बिगर सक्सेस, क्योंकि खूबसूरत चेहरे तो इंडस्ट्री में दुनिया की फिल्टर बहुत तेज़ है। यस यस यस। जो आप एक जान डालते हो ना, किसी भी एक्टर एक डालता है कैरेक्टर में, देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल लाइक समीना पीरज़ादा जी, देयर इज यू, देयर इज शेख साहब, और बहुत सारे, शेख साहब, राशिद फारूकी, अदनान शाह टीपू, यस, बहुत सारे लोग हैं। हैं। दे शान, मतलब शान द एक्टर, यस आप यस। उसका जब वो आता है, ही स्टील्स द होल शो, यू नो। बिल्कुल, सो आई थिंक वेरी फ्यू पीपल दे कैन मैनेज दैट करिश्मा। हाँ बिल्कुल ऐसा, और बिल्कुल वो ऐसा। आई बिलीव हुनर नहीं, वो एक ब्लेसिंग होती है, क्योंकि वो सब में नहीं होता। हाँ, ब्लेसिंग होती सो आई थिंक यू आर वेरी मच ब्लेस्ड विद दैट लिटिल टच। आप बताएं, जब बात होती है इंडस्ट्री में, ऑफ कोर्स चीज़ें बड़ी हिट हो जाती है, लेकिन जिसने कभी कभी पूरा एक चीज़ को उठाया होता है, प्रोजेक्ट को, उनको कभी कभी क्रेडिट नहीं देते। आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि इंडस्ट्री हैज़ नॉट गिवन यू क्रेडिट? नहीं, मेरे साथ देखें, अब वैसे लोग कहते हैं यार आपको वो रोल, आपको वो काम नहीं मिला जो करना चाहिए था, आपको वो किरदार नहीं मिला, अभी तक आपसे इंडस्ट्री ने वो काम नहीं किया जो मैं आपको इस तरह देखता हूँ। तो फिर मैं उनको ये कहता हूँ कि आप फिल्म बना लो आप फिल्म बना लो, या फिर मैं उनको अगर आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ आप मेरे प्लेस के नाम ले लें। हाँ, आप मेरे प्लेस के नाम, मैं ये कई दफ़ा यहीं पे भी, इस फ्लोर पे भी मैं अपने इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ, आप मेरे प्लेस के नाम लें, उसमें आप कहेंगे वाह यार उसमें बहुत अच्छा रोल था, उसमें बहुत अच्छा रोल था, उसमें बहुत अच्छा। ऐसी फिल्म्स में आ जाएं, नबील कुरैशी की फ़िल्म हो, जॉन फिल्म हो, या ऐसी दूसरी फिल्म हो, उसमें मेरे, very nice, हाँ, तो उन तमाम फिल्मों में, उन ड्रामों में मेरा रोल बहुत एग्जिस्ट करता है। तो मेरी सेटिस्फेक्शन तो मेरे हिसाब से पूरी है। हाँ, अगर इससे अच्छे कोई रोल मिलेंगे, अच्छा कोई किरदार मिलेगा, तो मैं उसको भी उतनी अच्छी इंटेंसिटी से या सच्चे दिल से परफॉर्म करूँगा। ओके, जब बात होती है, यू डू परफॉर्म वेरी नाइसली, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन आई थिंक हमारी जो अवार्ड्स और ये कैटेगरीज को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, नो? क्या करना चाहिए? They should be different. It's always the same faces collecting the same stuff.
वो अभी ऐसे लग चीज़ें रहा है इस साल इसको ब्रेक मिला है तो इनको मिलेगा, आप लिटरली गिन सकते हो। वो सॉफ्टवेयर है, देखें वो एक आपका एक कंटेंट बन रहा है टीवी पे हाँ। चलने के लिए, तो उसमें वो सारे लाइमलाइट वाले जितने भी अदाकार या अदाकाराएं हैं या हम सब हैं उनको होना चाहिए, और वो चलते हैं और वो वक्तन फ़वक्तन बदलते रहते हैं, दूसरे उनको रिप्लेस करते रहते हैं। आज से 10 साल पहले जो थे अब वो नहीं है, वो दूसरे चेहरे आ गए हैं। ये तो बदलता रहता है चीज़ें। बदलता रहता है। जब बात होती है बदलने की, तो आप इस इंडस्ट्री के लिए कितना बदले? मैं नहीं बदला। नहीं बदले? कभी किसी ने बोला है कि अब वक्त बदल गया है, सोशल मीडिया का दौर है, तुम्हें भी थोड़ा बदलना चाहिए, हाँ, ये तो एक्टिव सब हो कहते जाए, ये सारे लोग बोलते ये हैं। सब कहते हैं अपने आप को एक्टिव करें, इसमें करें, लेकिन मुझे लगता है जब तक मेरे अंदर से वो चीज़ नहीं आएगी ना, मैं अगर आपको देख के कि आप सोशली बहुत एक्टिव हैं यूट्यूब पे फलां जहाँ भी, अब मैं आपको देखकर वो काम नहीं कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया स्टार होंगे जो हमारी तरह का काम नहीं कर सकते चाह के भी, Yes, कि मैं अच्छी अदाकारी करने की कोशिश करूं, हो सकता है ना करें, हो सकता है कर ले। अब मैं किसी हिट सोशल मीडिया स्टार को देखकर मैं उसको फॉलो नहीं कर सकता हूं, अनलेस कि मेरे अंदर वो आग होगी कि मैं एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करके पब्लिक को दिखाऊं जिससे मेरा नाम भी बचा रहे, जो थोड़ा बहुत सलीम महराज का नाम अल्लाह ने जो मुझे इज्जत दी है। मैं फजूल में एक चैनल वैनल बना के कि मैं वो भी हिट हो रहा है, वो भी हिट हो रहा है, वो भी हिट हो रही है, तो मैं भी इसमें हिट हो जाऊं, मैं ऐसे नहीं हो सकता। No? जब तक आपके अंदर से कोई चीज़ नहीं आएगी हाँ। वो नहीं हो सकता, और वो एक ऊट पटांग होता है। चीज़ों से मुझे हिट नहीं होना है। नहीं, आई थिंक वो एक आपने बड़ी अच्छी बात करी है, दैट दिस इज अ वेरी नाइस पैगाम कि लोग का अलग हुनर है, उनकी हाँ, अलग किस्मत हाँ। है, उनका अलग रास्ता और है। उसको एक्सेप्ट भी करना है। हाँ। ये जितने भी स्टार्स अब जनरेट हुए, जितने भी सोशल मीडिया के, उनका आर्ट उनका बहुत आला है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम वो नहीं कर सक रहे हैं, और उसमें आपको वो नहीं होना चाहिए कि ये कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। Okay. हम जो टीवी में काम कर रहे हैं या फिल्म में काम कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग वो नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। कभी ऐसा हुआ कि इंडस्ट्री में जब आप आए, जब आपने काम किया, कोई आपका क्रश इंडस्ट्री का जिसके साथ आप काम करें और आपने बोला यार वो बड़ी प्रोफेशनल है, हर चीज़ इट्स वेरी अप टू डेट, इट्स द परफेक्ट? अच्छा, मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया ना, तो मुझे पता चला, फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ तो यार वो ऐसी है, वो देर से आती है, वो नखरा करती है, चीज़ें करती है। मेरे साथ पता नहीं क्या है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ किसी का भी इस हवाले से मिसबिहेव, वक्त का, दूसरी चीज़ों का कभी भी मैंने नहीं देखा। शायद आपको ये बात झूठ लगे, ओके, कभी भी नहीं देखा मैंने। नहीं तो कभी किसी को आपने एडमायर किया हो? कौन सबसे आपको लगता है खतरनाक एक्ट्रेस है industry सजल में? खतरनाक अदाकारा है, सबा कमर जी बहुत खतरनाक अदाकारा हाँ। है, माया अली बहुत बड़ी अदाकारा है, नादिया जमील, सानिया सईद, हाँ। ये जितने भी नहीं, कोई हमारी, एक जो आपकी फेवरेट हो। मेरी ऑल टाइम फेवरेट सानिया सईद। सानिया, यार उनका तो Performance माशाल्लाह, wise. यस, परफॉर्मेंस वाइज, यस, शी इज वेरी रॉ Yes. एंड उनकी एक्टिंग हैज अ डिफरेंट और लुक। मैं उनके हाथों का बच्चा हूँ भाई। मैंने जितना कुछ सीखा है ना, जितना कुछ मुझे जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा काम आता है, वो इन दो लोगों की, शाहिद शफात जो डायरेक्टर है एंड सानिया सईद। तो आप मुझे बताएं, ऑफ कोर्स जब आप थिएटर पर आए थे उस वक्त हर बंदा ये बोलता है इस जगह से तो पैसा निकालना जिंदगी डुबाना है नहीं, ना? पैसे होते ही नहीं थे। पैसे होते ही नहीं थे। माँ बाप इन चीज़ों को एक, जिस तरह हम अभी इन चीज़ों को एक फील्ड देखते हैं, आई बिलीव उस वक्त इंडस्ट्री भी बहुत छोटी थी थी नहीं। और बहुत लोग नेगेटिवली देखते थे हाँ, उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब जिस तरह अभी पॉजिटिवली एक्सेप्ट हाँ, करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि अगर कोई किसी का बच्चा पैसे बोलता आ है गए ना, एक्ट्रेस बनना है पैसे आ तो गए। एजेंसीज भी खुल गई है अच्छी वाली। उस वक्त ये नहीं होता था। तो आपने शुरू किया तो आपकी अम्मी और पेरेंट्स ने क्या बोला? मेरे भाइयों ने मुझे कहा था भाई कि कर लो, ये काम करना है तो, जो कि सबको होता है कि यार बच्चा हाँ। कुछ ऐसा कर ले कि एक लगी बंदी आपको चीज़ें मिलती रहे। तो मेरे भाइयों ने मुझे कहा था कि कर लो ये काम, पैसे नहीं मांगना हमसे, ओके, हम तुमसे नहीं मांगेंगे। मतलब ये था कि आपने कोशिश करनी है तो करके देख लो। तो Okay. मैंने कोशिश कर ली, लेकिन सपोर्ट बहुत थी। मुझे लगता है कि एक मिडिल क्लास दरमियाने दर्जे के जो एक्टर या एक्ट्रेसेस होते हैं, अगर उनको फैमिली सपोर्ट ना हो ना, तो वो अदाकार नहीं बन सकते। वो फिर थोड़े अरसे बाद अपने जूते चटखा के, अपना वक्त ज़ाया करके, मेहनत करके,
अगर उनके अंदर टैलेंट भी होता है तो वो थक हार के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, डायरेक्शन, राइटिंग, डीपी, बहुत सारे। क्योंकि ये इसका सफ़र बहुत लंबा है और कामयाबी मिलने की उम्मीद कम कम होती है। ओके, जब सफ़र की बात करते हैं हम दोनों सफ़र्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm and yes, happy weekend। आप बताएं वीकेंड पर आप क्या करते हैं? वीकेंड पे काम करता हूँ। काम वीकेंड पर भी? कब काम नहीं करते? संडे वनडे नहीं करता हूँ, संडे बच्चों को को नो टाइम देता काम, हूँ, बच्चों वरना को सारे टाइम काम। काम। जब बात होती है आंखों की और लोग बोलते हैं आंखें सब कुछ बोल देते हैं, तो बहुत दफ़ा आंखों से बुलवाना बहुत मुश्किल है। एंड आई थिंक यू एक्ट सो वेल विथ योर मेरी आंखों से बुलवाना आसान है। वो सारा जो गुस्सा, सारी नफरत, सारी मासूमियत सब आंखों से आ जाती है। There's you and then there's also नुमान इजाज, उनकी भी आंखें बड़ी बोलती है। तो आप बताइए इसका राज क्या है, क्योंकि ये किसी को नहीं आता। भाई ये अल्लाह मियाँ की देन है, हमारी तो ये इसमें बहुत कोई मुश्किल से होता है आंखों से। अच्छा, ये मुझे बाद में पता चला था, जब मैंने अदाकारी शुरू की थी उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इन चीज़ों को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। और फिर जैसे आपने अभी जिक्र किया, ऐसे और लोगों ने बताया, तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा मेरी आंखों में शायद कुछ ऐसी थोड़ी बहुत बात है। तो फिर मैंने उसका और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। जो बात होती है आंखों से, तो इन आंखों ने किन किन से मोहब्बत की और कौन इन आंखों की मोहब्बतें बनी हैं? अभी आपको झूठ लगेगा, मैंने नहीं की मोहब्बत की नहीं है, मोहब्बत हुई नहीं है, बस शादी हुई हुई है, बस वही मोहब्बत है भाभी। हाँ। Why? तो अरेंज मैरिज? हाँ, टोटली अरेंज? नॉट टोटली अरेंज, बस अरेंज। तो फिर मोहब्बत कभी उन्होंने बोला है तुम्हारी आंखें बड़ी बोलती है, मतलब आपने झूठ बोला और आंखों ने हाँ, पता चल जाता है, मैं कुछ बता देती और मैं कोशिश करता हूँ कम झूठ बोलूं। ओके। लेकिन झूठ बोलना ही नहीं चाहिए अव्वल तो। हाँ, लेकिन झूठ के बगैर मुझे लगता है गुजारा कम ही होता है। हाँ। तो झूठ का हल्का फुल्का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन पता चल जाता है। ओके, जब बात होती है एक्टिंग की, तो कभी इनसिक्योरिटीज घर में हुई है कि आपकी बेगम ने बोला कि तुम वहाँ जाते हो? लोगों को पता नहीं चलता है ना। वो मुझे लगता है एक नेचुरल है, खातून या लड़की या औरत के अंदर ये एक नेचुरल है कि अगर वो इनसिक्योर ना हो तो मुझे लगता है उसके अंदर कमी है। इनसिक्योर होने में क्या बुराई है वो, और हमारा काम ऐसा है कि हमारी एसोसिएशन और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो इनसिक्योर होना उनका जायज़ है। आप बताइए सबसे बोल्डेस्ट काम कौन सा किया है? बोल्डेस्ट काम? बोल्डेस्ट काम मतलब सबसे बोल्ड आउट द बॉक्स। एक दो प्रोजेक्ट किए मैंने, G5 जो हमारा पोर्टल है उसके एक दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं वो किए हैं मैंने, और बस। और ऐसे Did the people accept it या बैकलैश? बैकलैश भी हुआ है, एक्सेप्ट भी किया है। मुझे लगता है कि सोचने और देखने का जाविया इंसान का बहुत अलग होता है। ओके। अगर मैं किसके साथ, किस जगह पे, किस चैनल पे, किस प्लेटफॉर्म पे कौन सा काम कर रहा हूँ, उसमें लोग उसको फ़र्क करते हैं। ओके। तो आपको नहीं लगता कि हमारी इंडस्ट्री हर चीज़ में ग्रो हो रही है एक्सेप्ट फॉर जो हमारी टीवी स्क्रीन के हमने एक बड़ी एक साइकिल बना ली है, वो साइकिल थोड़ी मॉडर्नाइज हो जाती है लेकिन स्टोरी वही होती है। नहीं, ग्रो भी हो रही है हल्की फुल्की। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा टीवी जो है ना बेहतर है। हर 3-4 महीने बाद एक प्रोजेक्ट ऐसा आता है, अच्छे या बुरे की बात नहीं कर, एक प्रोजेक्ट ऐसा आता है जो पूरी सोसाइटी को हिला के रख देता है। कभी परिजात आ जाता है, कभी मेरे पास तुम आ जाता है, कभी इश्क मुर्शद आ जाता है, कभी शेर आ जाता है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा आता है। और उसके साथ साथ बीच में ऑफ बीट प्लेस भी चल जाते हैं। मतलब परिजात मुझे लगता है एक ऑफ बीट प्ले था। अभी मेरा बड़ा पसंदीदा प्ले था, हमने हम टीवी पे किया, तन मन नीलो नील। मुझे बड़ा पसंद था। ऐसे ऑफ बीट काम भी होते हैं, चलते हैं, और टोटली कमर्शियल
और अच्छे काम भी चल रहे हैं अभी। ओके, बट आपको नहीं लगता आप अपनी व्हाट यू कॉल बहुत सारे एक तो बोल्ड वाले कोई एक ऐसा रोल जो आपने करके रिग्रेट किया कि यार ये मैं बस ज़ाया हो गया, लाइक आइदर इट कैन बी शूट वाइज बहुत तंग किया हो, फाइनेंसेस वाइज तंग किया हो? अच्छा, फिल्म में फाइनेंस वाइज तो मुझे अभी तक अल्लाह का शुक्र इतना मसला नहीं हुआ। अभी जो मैं जिक्र कर रहा था रास्ता फिल्म का, उसमें मेरा रोल मैंने 16-17 दिन शूटिंग की थी, 16-70 डेज, और उसमें मेरा कोई काम ज़्यादा था नहीं, कोई 4 सीन थे बस मेरे। 4? हाँ बस उसका हुआ था। ओके, तो उसकी कहानी वहानी बदल गई थी मैंने आपको फिर पेमेंट मिली? हाँ मिल पूरी, गए? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, दैट्स ग्रेट। तो एटलीस्ट मिल गए, ये एक है। नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र है इस इंडस्ट्री ने सिखाया है, तो मैं तो आंखों में आंखें डाल के अपने मेहनत की मजदूरी मांगता हूँ, लेता हूँ। ओके, सो ये जो बहुत सारे बच्चे जो रीसेंट और पुराने भी लोग इसी चीज़ पर है कि लोग पेमेंट्स नहीं देते, महीनों की पेमेंट्स नहीं देते, कभी कभी बहुत टाइम हो जाता है, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं हम भूल भी जाते हैं कि हमारी वहाँ पेमेंट बाकी है। जिन्होंने लेनी है हाँ, वो कैसे भूल सकते? क्योंकि वो दे ही नहीं रहे होते। अच्छा, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है इंसान 8-9 महीने नेली 1 साल तक नहीं दे रहा पेमेंट आपको, और आप तो एक टाइम भूल जाएंगे ना। वो आपको देखें, ये मार्केट ही सिखाती है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है ना, ये हमारी मार्केट है। हमारे साथ भी शुरू में ये होता था, हम सारी बात करते थे, डायरेक्टर कौन है, राइटर कौन है, मेरे साथ कौन है, शूटिंग क्या है, सब कुछ क्या है, पैसे क्या हैं, ये बात नहीं करते थे, पैसे कब मिलेंगे ये बात नहीं करते थे। अब हम सारी बातें करने के बाद ये भी बात करते हैं, और अगर किसी के साथ बुरा एक्सपीरियंस होगा तो मैं दोबारा उसके साथ काम नहीं करूँगा, एहतियात बरतूँगा, उसके साथ करूँगा, चाहे वो फजूल चैनल हो, चाहे वो कोई नहीं देखते हो, उसकी टीआरपी नहीं हो, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे मेरे काम के पैसे दे दो, मैं कर लूँगा। ओके, आपको बुलाया जाता है नवाजुद्दीन पाकिस्तान का। हाँ, तो आप कहीं पासपोर्ट भी बनाने गए थे, वहाँ कुछ एक ऐसी कहानी हुई थी, उसके बारे में थोड़ा बता दें। सबका देखने का अपना अपना जाविया। हाँ। अब अगर ऐसे कोई हम इंटरव्यू में बात कर दें तो अब वो कट के इतनी बुरी शक्ल में लगती है, कैसे लगता है कि हम या तो उनको प्रमोट कर रहे हैं, या अपने आप को हम क्या कहते हैं कि उनसे सेकंड कर रहे हैं। तो ये लोगों के देखने का नज़रिया होता है। कुछ लोगों को देख के लगता है कि अच्छा उनकी तरह नज़र आते हैं, या उनकी तरह का हुलिया है, या उनकी तरह की इनकी परफॉर्मेंस उनकी तरह है, बस ये वाला सिलसिला है, और तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो वहाँ आपका जो एक रूट है इज फ्रॉम अमृतसर, यस राइट? यस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आई Yes, थिंक अमृतसर beautiful. इज ब्यूटीफुल मैंने देखा है, बिकॉज बहुत और वहाँ के लोग भी बहुत लविंग Yes, होते हैं। इट्स वेरी सेफ Yes. एंड नाइस। एंड तो आपने कभी सोचा कि आप वहाँ जाएं, या आपको कभी ऑफर मिली थी? नहीं, मैं वहाँ गया हूँ थिएटर industry करने में की? 3-4 दफ़ा। हाँ। अमृतसर और ये जितना दिल्ली और जितना इंडियन पंजाब है, लखनऊ, बनारस, ये बहुत सारे सिटीज़ हमने थिएटर की वजह से वहाँ पे हमने बहुत परफॉर्मेंसेस की हैं, तो उस वजह से मैं 3-4 दफ़ा गया हूँ। मुझे हमेशा मज़ा आया है। अब भी अगर हमारे मुल्की हालात दोनों के ठीक हों तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी वहाँ जाके काम करने में। आप बताएं वहाँ का जो एक्टिंग और यहाँ के एक्टिंग में, आई रिमेम्बर जब वहाँ मैंने थोड़ा सा मुझे काम मिला था, तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। वो 7-8 दिन एक सर्कल में बैठकर वो प्रॉपर स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। हम भी करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी होता है। नहीं, अब शुरू हुआ होगा। नहीं नहीं, क्योंकि आई रिमेम्बर मैं एक शूट पर गई थी। थिएटर की बात कर रही है ना? नहीं, थिएटर नहीं, शूट। अच्छा, हाँ, तो स्क्रिप्ट रीडिंग। स्क्रिप्ट रीडिंग। ओके। तो वो एक हफ्ते पहले प्रॉपर एक आपको सिखाते हैं, स्क्रिप्ट रीडिंग ऐसे सिखाते हैं कि आपको पता होती है इनकी लाइन खत्म होने से पहले आपकी लाइन, और वो प्रॉपर एक ग्रूम करते हैं फ्रॉम योर एक्टिंग और हर चीज़ पर, यू नो। यहाँ मैंने जब देखा था तो एक जगह में एक स्किट कर रही थी, वो मैंने उनसे मांगी थी, ऐसे मुझे प्लीज़ दे दो, तो मुझे पता चला जब मेरे बाल बन रहे थे वो स्क्रिप्ट लिख रहे थे। तो ये तो यहाँ बहुत कुछ होता है। हाँ, तो उस वक्त मुझे पता, आई एम लाइक ये और वो बहुत अलग था। तो आप बताएं वहाँ की जो एक एक्टिंग, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। द फिल्म्स डाउन देयर आर ऑन अ डिफरेंट लेवल। हमारे यहाँ ऑफ कोर्स हमारे ड्रामाज आर ऑन अ डिफरेंट लेवल, बट हमारी फिल्म्स क्यों नहीं चलती? फिल्म चलती हैं जो अच्छी होती हैं। देखिए, फिल्म वही चलती है, चाहे वो कमर्शियल फिल्म हो या दूसरी पैरेलल फिल्म हो। फिल्म वो चलती है
जो मासेस को पसंद आती है, जो मासेस देखता है। हमारे ज़माने में अभी जब फिल्में लग रही थी इंडियन, तो इंडियन फिल्म भी पे दर पे नाकाम होती थी। एक एक हफ्ते में सलमान खान, आमिर खान, इनकी फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा में लगती थी और लोग नहीं देखते थे। उसके मुकाबले में ऑनेस्ट मैंने वो सिकंदर फिल्म देखी थी सलमान हाँ, खान तो अच्छी नहीं लगी होगी मुझे ना। ऐसा लग रहा 5 मिनट हाँ। 5 मिनट में मुझे अजीब सा फील होने लगा। और उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है हाँ। कि अभी अगर मैं आपसे पूछूं 2025 की मुझे इंडियन अच्छी फिल्में बताएं तो आप 3 या 4 पे आके रुक जाएंगे। उनकी बहुत सारी फिल्में कमर्शियली अच्छी होंगी, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता कि देखने के काबिल भी हैं। तो वो चंदे की अच्छी फिल्में होती हैं और यही हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ उनकी मार्केट हमारी छोटी है, उनकी बड़ी है, तो हमारी फिल्में कम हो जाती हैं। लेकिन जो फिल्में आती हैं कमर्शियली वो बिज़नेस करती हैं। अब अभी जो हमारी लव गुरु चली फिल्म हुमायूं भाई की, उसके साथ जो राफे राजदी की अच्छी चली। राफे राजदी की जो एक हॉरर फिल्म थी जिसकी उम्मीद नहीं थी कि चलेगी, वो भी फैसल कुरैशी वाली, वो भी चल गई। ओके, तो ये तो अच्छी बात है। दैट्स नाइस, दैट्स वेरी नाइस। तो जब बात होती है, आपने कभी सोचा मैं डायरेक्टर बनूं? बिल्कुल बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है बहुत कि जल्दी। आपने स्क्रिप्ट में चंद चीजें काटी और बोलो चल इम्प्रोवाइज आप करते हुए? नहीं, बहुत ज़्यादा करते हैं, हैं लेकिन परमिशन से, परमिशन डायरेक्टर से। अगर आप डायरेक्टर हैं, मैंने अपने बड़ों से सीखा है, या कोई भी डायरेक्टर है, तो मैं उसके काम में नहीं बोलूँगा। अगर मुझे इतना शौक है उसके काम में बोलने का, तो फिर मुझे वो काम करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। चलिए, दैट्स नाइस। इधर हम एक तस्वीर लगाएंगे एक्ट्रेस की और आपको हमें बताना होगा उसके बारे में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, ठीक है? सो इट्स योर पर्सपेक्टिव, दैट्स द सेगमेंट्स नेम। सो शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। ओफ, काशिफ निसार, इनके बारे में क्या बताऊं? अच्छी या बुरी बातें? अच्छी और बुरी बात अच्छा, डायरेक्शन। इनकी अच्छी बातें तो बेतहाशा हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इनके साथ काम किया है और जब भी इन्होंने मुझे कोई भी किरदार दिया है ना, तो वो मेरी जो अदाकारी की प्यास होती है ना, वो बुझ गई है। और जो मुझे अपने अंदर कमी लगती है, इंट्रोवर्ट जो अभी आपने कहा, हाँ। मुझे लगता है इनके अंदर भी वही है। ये बिल्कुल कम गो हैं, बहुत कम बोलते हैं ओके और कम ही नज़र आते हैं गालिबन। हाँ। आपने भी देखा होगा, बस यही है इनका। ओके। और इनकी डायरेक्शन 100 में से 100। 100 इतने अच्छे डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के। चंद अगर 5 अच्छे डायरेक्टर होंगे, उसमें से भी ये काफ़ी ऊपर है। ओके, नेक्स्ट इमरान अशरफ। ये तो मिसाल हैं। इमरान अशरफ मेहनत की और कंसिस्टेंट। हाँ, उसकी मुस्तकिल मिजाजी की एक मिसाल है। और अब जिस मकाम पे ये हैं, इनकी खूबी ये है कि ये उस मकाम को नहीं भूलें जहाँ से ये चल के यहाँ तक पहुँचे। ही इज वेरी ग्राउंडेड। Very, यस। नेक्स्ट सैफी हसन। ये तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे फैमिली मेम्बर कह लें, बड़े भाई कह लें, ओके। मतलब बहुत ज़्यादा करीब हैं। और मुझे इनके अंदर खामी कोई नज़र नहीं आती। बस अब सेट पे ना बहुत गुस्से में रहते हैं, ओके। क्योंकि थोड़ा सा होता है एज, उम्र का, एक सारी चीज़ें होती हैं। बाकी इनके अंदर कोई बुराई नहीं। मेरा इनसे कम से कम मेरा इनका 25 साल का साथ। वाओ, आप बताएं इनकी और काशिफ जी की डायरेक्शन में अब काशिफ। हाँ, काशिफ। ओके, नेक्स्ट सज्जल अली। इनकी तो मैं तारीफ़ पहले ही कर चुका हूँ। हाँ। बहुत बड़ी अदाकारा हैं, बहुत बड़ी अदाकारा हैं। और मैंने काम भी इनके साथ जितने भी किए हैं ना, चंद 2-3 प्लेस किए, हाँ। तो वो अलिफ ड्रामा था एक हमारा जिसमें मेरी बेटी बनी थी, और एक और सन्नाटा ड्रामा था जिसके डायरेक्टर काशिफ निसार थे। तो बहुत खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन, जो हम कहते हैं ना कि अगर वाजिबी शक्ल है तो अदाकार अच्छा होना चाहिए, हाँ। और अगर एक खूबसूरत चेहरा है तो हम कहेंगे नहीं वो अदाकार अच्छा हो ही नहीं सकता, वो एक शो पीस है। तो ये पैकेज है पूरा। शी इज अ पैकेज बिकॉज़ इनकी खूबसूरती। आईज आल्सो टॉक, हर आईज टॉक। बहुत हसीन अदाकार है, Yes. बहुत अच्छी। नेक्स्ट अहमद अली अकबर। भाई इनके साथ मैंने लाल कबूतर फिल्म की थी, हाँ। तो इनका जो अदाकारी का मेथड है ना, वो बहुत अच्छा है। What is और it? बहुत, और दूसरा ये किरदार पे जाते हैं। अब इनको ज़रूरत नहीं है, जो मुझे ऐसा लगता है जो हम बात कर रहे थे, ये ना करें मेहनत। अभी हाँ। जैसे इनका एक ड्रामा शुरू हो रहा है सांवल यार पिया,
तो उसमें भी इन्होंने गेटअप किया हुआ, परिजात में भी इनका गेटअप है, लाल कबूतर में भी इनका गेटअप है। और इन्होंने किरदार बनाने के लिए वो जो हम बात करते हैं ना मेथड अदाकारी की, कि अगर मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ तो मैंने टैक्सी चलाई, जैसे इन्होंने लाल कबूतर में किया था। तो ये रोल के पीछे भागने वाले, अच्छे किरदार ढूंढने वाले भूखे अदाकार हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। And I think he's a lovely actor. बहुत बढ़िया था, And बहुत he's also very बहुत। big लाल introvert. कबूतर फिल्म में आप, मुझे ये लगता है he's also very big introvert, क्योंकि ये हर जगह दिखेंगे नहीं। जी, सही है। लेकिन लाल कबूतर फिल्म में इन्होंने जो रोल प्ले किया था कराची बॉय का, हाँ, तो गालिबन ये है नहीं, पिंडी वगैरह कहीं के हैं, from इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। तो जिस तरीके से ये रोल इन्होंने कराची बॉय का किया था ना, मैंने नहीं देखा ऐसे भाई। उनकी Okay, रिसर्च थी। that's nice. Next, Feroz. सुपरस्टार। इनके बारे में क्या बोलेंगे? मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन है नहीं, मैंने एक ही प्ले किया और मुझे बहुत बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा रहा था सब कुछ। लोग बोलते हैं एटीट्यूड है फिरोज में। A lot of people say that. खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत होती ही है, लेकिन इनकी जो इसके अलावा जो बातें आप सुनते हैं ना, तो बहुत ही, मुझे तो लगता है बहुत ही मजहबी जैसी बातें होती हैं। हाँ, and I think मुझे ये लगता है he's perceived more as a bad boy and he's not. यस, इशू ये है कि हम है ना, अगर कोई इंसान चुप रहता है उसके 100 मसले होते हैं। He's a father, he's got a family. बहुत सारे लोगों को ये और एक चीज के पीछे पड़ जाना, हाँ, जिसमें आपको पता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, वो भी गलत होता है। तो ये I believe he's more judged than understood. जैसे आप, हाँ, बिकॉज मैं इसको ये जानती हूँ, ये हम बहुत पुराने दोस्त भी रह चुके हैं, ये उसी तरीके से मिलता है। और ये मेरे बच्चों से, जब मैं भी नहीं होती ना, तो मेरे बेटों से भी उसी तरीके से मिलता है। तो दिस इज अ साइन ऑफ अ गुड ह्यूमन। असल में हमारे यहाँ वो एक इमेज बन जाता है ना। अभी मैंने मिसालन आपका जिक्र किया, मैं आपके पीछे भी आपकी तारीफ करता हूँ बाखुदा, लेकिन आपको पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है जो आपके शोज़ या जो भी है। तो ये एक इमेज आप पहले से बना लेते हैं, उसके इंसान के अंदर की अच्छाई या उसकी पॉजिटिविटी वो नहीं देखेंगे। हाँ, that's also true. ये इनके साथ भी वही सिलसिला है। Same. Next. उफ, क्या कहेंगे आप? ये चुन के बहुत अच्छी रिसर्च है इस शो के लिए, जिसने भी की है। अभी जो सैफ की तस्वीर लगी थी, वो एहतशाम और मैं, ये सेम वर्ड्स है मेरे, जो सैफ के लिए थे ना, वही एहतशामुद्दीन के लिए। लेकिन आई बिलीव इन्होंने बड़ा एक द बेस्ट पार्ट इज इन्होंने बड़ा एक अलग रोल भी निकाला था। एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट। ये बहुत बड़े अदाकार हैं। ये डायरेक्शन तो इनकी अच्छी है ही, लेकिन ये थिएटर के हमेशा से, हमने बहुत थिएटर किया है, अदाकारी बहुत की, और ये हमेशा से, जैसे अब ये काबली पुलाव हिट हुआ तो लोगों ने शायद डिस्कवर किया कि शामुद्दीन इतने अच्छे अदाकार हैं। वो हमेशा से इतने ही अच्छे अदाकार हैं और डायरेक्शन से ज़्यादा वो एक्टिंग को एंजॉय करते हैं। ओके, दैट इज नाइस। सो जब बात होती है, अगर आप कोई फिल्म बनाए तो वो किस तरह की फिल्म होगी? मैं सीरियस सी फिल्म बनाऊंगा, आर्ट मूवी सी। ओह, वेरी नाइस। मुझे मेरी फेवरेट फिल्म लाल कबूतर हो गई, इस टाइप की फिल्म। समथिंग वेरी रॉ। ओके, बट रॉ में मुझे ये लगता है पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे कंटेंट है। देखो, मुझे इतना बुरा लगा जब हीरा मंडी की कहानी वहाँ बनी थी और यहाँ नहीं। मुझे लगता है उसमें सिर्फ हीरा मंडी नाम ही था, बाकी उन्होंने अपना वर्ल्ड क्रिएट किया। मतलब वो मुझे समझ में नहीं आया था कौन से समंदर उन्होंने डाला है। ये पूरी कहानी समझ में नहीं आई। लगा मुझे बट इट्स सैड दैट हम हमारी जो मेन चीजों को ओन नहीं करते। हाँ, जब वो कर लेते हैं फिर हमें याद आता है। हाँ, फिर हमें याद आता है। हम तो हीरा है। मंडी का नाम भी नहीं लेते थे जब तक वो वेब सीरीज नहीं आई। हाँ, बिल्कुल। हम तो हीरा मंडी का नाम भी स्क्रीन पे नहीं ले सकते। एब्सोल्युटली। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, यू गाइस आर वाचिंग 21mm और हम बात कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री की और उनकी एक्टिंग की। जब हम बात करते हैं, मैंने ये देखा है कि इंडस्ट्री बहुत कम लोगों को, एक्चुअली वो लोग अगर खुद मैनेज कर लेते हैं अपना बुढ़ापा तो वो सही है, लेकिन
इंडस्ट्री एक्टर्स को, मुझे ये लगता है, इस्तेमाल कर कर एकदम डिस्कार्ड कर देती है जब एक्टर्स को बहुत ज़रूरत होती है. द रिटायरमेंट प्लान, आई हैव नेवर सीन anyone be appreciated or look aftered who did a कैसे lot for लोग the आफ्टर industry. कैसे करें आप बताएं. आप बताएं, मुझे नहीं पता, आप बताएं. देखिए मैं बड़ी प्रैक्टिकल सी बात करूंगा, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो. आप सारी ज़िंदगी काम करते हैं, गाना गाते हैं, अदाकारी करते हैं और उसके पैसे लेते हैं और किसी भी प्रोफेशन से ज़्यादा लेते हैं. हाँ, ठीक है, और आप बिल्कुल लिहाज नहीं करते हैं. तो फिर एक रिटायरमेंट की एज तो होती है. बैंकर भी रिटायर होता है हाँ, और कोई भी काम करने वाला रिटायर होता है. और किसी की रिटायरमेंट अच्छी जाती है, किसी की रिटायरमेंट बुरी जाती है. हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है कि जिसकी रिटायरमेंट बुरी जाती है उसको हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं और ऐसे रेशो ज़्यादा होता है जिनकी रिटायरमेंट अच्छी सहल चली जाती है और उनको हम हाईलाइट नहीं करते. मुझे नहीं लगता कि अगर मैं कल को रिटायर होता हूँ और मेरे पास काम नहीं होता तो मैंने जितना काम किया है, जितने अपनी मर्ज़ी से काम किया है और उसके उतने ही मैंने पैसे भी लिए हैं, तो फिर मुझे एज सच कोई तमगा या कोई उसकी ज़रूरत है नहीं. ओके. तो आपको नहीं लगता, आई थिंक दैट वहाँ गवर्नमेंट जितनी गवर्नमेंट हमारे यहाँ सपोर्ट कर देती है वो कर देती है, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा बैड पब्लिसिटी होती है कि वो मर रहा है, उसके बाद दवाई के पैसे नहीं है, उसके पास ये नहीं है, फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन आके कोई 5, 10, 15 लाख रुपए का चेक बना के तस्वीरें बना के उनको करती हैं. मुझे वो बहुत मायूब लगती हैं चीज़ें. अच्छा, एक अदाकार बीमार होके स्ट्रेचर पे हॉस्पिटल में लेटा होगा तो वो अजीब ही लगेगा. उसकी तस्वीरें काट काट के सोशल मीडिया पे डालना कि देखें अदाकार के साल में और इनके साथ एंड में यही होता है. तो मुझे लगता है एंड में तो सबके साथ यही होता है. आई थिंक हर बंदा बुढ़ापे की उसमें जाता है. एंड लेकिन हैव यू मेड योर रिटायरमेंट प्लान? कुछ क्या है कि मैं ये करूँगा वो नहीं? नो रिटायरमेंट प्लान. रिटायरमेंट प्लान, हाँ, तो आदमी थोड़ा बहुत करता है, वही है मेरा भी. बाकी अभी तो मेरे पास अल्लाह ने जब तक ज़िंदगी दी है मैं काम पे हूँ. तो आप बताएं, बच्चों में किसी को एक्टिंग में लाएंगे आप? अभी तो नहीं. चाइल्ड स्टार के चक्कर में चाइल्ड एक्टर के तो बिल्कुल नहीं. मेरे बेटे ने 2 बेटे हैं मेरे, हसन और हुसैन. तो हसन ने 1-2 प्ले में, जैसे जॉन फिल्म में उसने एक सीन किया था, एक और लफंगे फिल्म थी उसमें भी एक सीन किया था. वो सीन थे जो मेरे साथ ही आया, उसने वो सीन किया और चले गए. इसके अलावा उसको अभी फिलहाल परमिशन नहीं. उनकी अम्मा प्रोटेक्टिव हैं, उनकी मदर. मैं तो नहीं हूँ प्रोटेक्टिव, लेकिन वो 2 सीन किए थे. बाकी उसको शौक तो बहुत है, लेकिन हमने उसको भी बंद किया. यू लाइक अब पढ़ाई करो, क्या बनाएंगे उन्हें? जो मर्जी बने. लेकिन एक एज होती है, एक एज होती है. दैट इज ट्रू. बचपना इंसान नहीं छीने बच्चों से, वो छिन जाता है. मुझे लगता है अदाकारी में ना बहुत ही परफेक्ट हो जाते हैं बच्चे. बच्चों में एरर होना चाहिए. हाँ, बच्चों में एरर होना चाहिए और थोड़ा सा उनको सुकून. मुझे ये लगता है आप इतनी छोटी सी उम्र में किसी के ऊपर एक पैसा बनाने की एक वो डाल दोगे ना, तो नंबर 1 वो खतरनाक भी हो जाता है. बिल्कुल. क्योंकि बहुत खतरनाक हो. सही कह रहे हैं. क्योंकि बहुत कम लोग एक बेहतर अंदाज में, ज़्यादातर ये होता है जब आपका बच्चा 20-30 साल का होता है, वो आपसे प्यार करने के बजाय नफरत करने लगता है. आपके ऊपर डोमिनेट हो जाता है. मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे बच्चे जो अपने पेरेंट्स के ऊपर डोमिनेट होते हैं इस प्रोफेशनल लाइफ की वजह से. ट्रू, दैट्स राइट. अभी हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे. आपको आंखों पर पट्टी लगानी होगी. यहाँ एक तस्वीर आएगी, मुड़ मुड़ के ना देख हमारे सेगमेंट का नाम है. उसमें यहाँ मैं आपको हिंट दूंगी और आपको गैस करना होगा यहाँ कौन सी तस्वीर है. ठीक है? चले जी, आंखें बंद करें और आपके नसीब में पहली तस्वीर क्या है? अच्छा, अलग अलग बहुत सारी तस्वीरें आएंगी. 4-5 ही नहीं करें यार. इस पर होटल इसके बगैर अधूरा है. खाना, कमरा इसके बगैर अधूरा. बेड. वाह, क्या कहने. हाँ, नेक्स्ट. ये इंसान की जब कुछ टाइम बाद शादी होती है तो ये लेने बड़ा चला जाता है दुकान में. डायपर. वाह वाह वाह. नेक्स्ट. ये जहरीला और कड़वा हो, टूट की तरह.
जहरीला और कड़वा है किसकी तरह? टूट की तरह। टूट क्या है? टूट ही तो ये चीज है। जहरीला और कड़वा है टूट की तरह। हाँ, टूट मुझे समझ नहीं आया। ये खाते हैं लेकिन ये बहुत सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन कड़वा बहुत होता है। करेला। आई क्या कहने। नेक्स्ट, इसके बगैर जिंदगी अधूरी, इसके लिए इंसान कुछ भी करेगा। इसके बगैर जिंदगी अधूरी, इसके लिए इंसान कुछ। पैसे। क्या कहने। नेक्स्ट, ये क्या है? ये गीला, जब आप नंगे होते हो तो आपको इसकी जरूरत होती है। तौलिया। अरे अरे सही है। चले जी, यही है। क्या कहने। बस अब आप अपनी आंखें दिखा दे। आप देख रहे थे? नहीं। आप ये खेलते हो अकेले? नहीं, कसम से नहीं, मैं इसमें बहुत बुरा हूँ। बहुत बुरा। आपने सारी चीजें तो दूसरे गेस्ट में ही कर दी। कसम से ये इत्तेफाक है। बहुत अच्छा इत्तेफाक है। वाह वाह वाह। अभी फिलहाल एक और इत्तेफाक होने वाला है, एक छोटा सा वक्फा आने वाला है, वक्फे के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching your favorite show 21mm और हम आ गए हैं। तो yes, पता नहीं विंटर क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में जब हम वीकेंड की बात कर रहे हैं, पर जब बात होती है लोग अलग अलग तरह के होते हैं। आपने एक जगह पर ये बोला था कि आपको अमीरों वाला रोल नहीं देते, क्यों? मैं गरीब लगता हूँ ना, इसलिए। क्यों? होती है पर्सनैलिटी, हर इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है। हाँ। उसका एक होता है। आप सादे लगते हो, सादगी पसंद। सादा लगता हूँ। हाँ। हाँ, तो वो सादगी पसंद क्या मतलब, एक सिंपल हूँ भी, और एक आपकी पर्सनैलिटी का एक होता है ऑरा, या जो भी कह लें कि ये इस रोल में फिट है या उस रोल में। तो मेरे ज़्यादा परसेंट रोल मेरे ऐसे होते हैं जो लोअर मिडिल क्लास, नेगेटिव, डार्क शेड, ये वाले होते हैं। ओके। कोई एक ऐसा रोल जो आपने किया हो लेकिन वो दिमाग में अटक गया हो? मेरे, देखिए, मैं आपको पहले भी बताया, मैंने जितने भी रोल किए ना, अभी मैं आपको उंगलियों पे गिना सकता हूँ। हाँ। मनमाइल, अलिफ, रक्से बिस्मिल, और इवन अगर मैं परिजात में मैंने गेस्ट अपीयरेंस की है, परिजात के अब्बा की, या जितने भी मेरे प्लेज हैं वो सारे मेरे जहन और दिल और दिमाग में नक्श हैं, क्योंकि मैंने उनको एंजॉय किया। उनकी हर प्ले में मेरी एक ऐसी मूवमेंट्स, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मैं नहीं भूल सकता हूँ, जिसका मैं वेट करता हूँ कि मैंने ये वाली परफॉर्मेंस करनी है। ओके, तो आप मुझे ये बताएं, कोई कैसा रोल, हर प्ले में ऑफ कोर्स एक नेगेटिव रोल भी होता है, उस नेगेटिव रोल में अलग अलग आदतें होती हैं। मैंने ये सुना है कि जब एक इंसान बहुत ज़्यादा उस किरदार में जाता है तो कभी कभी वो चीज़ें या वो किरदार दिमाग में जिंदा रहते हैं। नहीं, ये नहीं होता। ये गोरों का मसला है सिर्फ। ये पता नहीं क्या, थिएटर में हमारे यहाँ एक होता था, जब हम लोग थिएटर करते थे, 2-2 महीने की रिहर्सल करते थे, तो हम उस कैरेक्टर में रहने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते थे, और किसी हद तक कहीं कहीं आ जाते थे कि आपको अगर किसी ने पीछे से वो लाइन बोली है तो आप उसका जवाब दे देंगे। हाँ। आप कोशिश करते थे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी हो। लेकिन हमारे यहाँ अगर हम शाम को रिहर्सल कर रहे हैं और सारा दिन हमने खज्जल ख्वारी करनी है और घर की सब्जियां सौदे में लगे हैं, बच्चों की चीज़ों में, तो हम कहाँ से कैरेक्टर में रहेंगे। ओके, आप बताएं पैसा इंसान के लिए कितना ज़रूरी है, आपके लिए कितना ज़रूरी है? तो आपने कभी सोचा है दैट मैं एक नेक्स्ट लेवल पर जाऊं, या कुछ ऐसा अब दिमाग में बनाया है कि अब मुझे ये बहुत अलग करना है? कोई एक ऐसा ड्रामा या खुद की प्रोडक्शन? अल्लाह खैर करेगा, प्रोडक्शन करेंगे। ओके, यू वांट एज अ डायरेक्टर? एज डायरेक्टर। ओके। जब बात होती है लुक्स की, सो डू यू प्रेफर बीइंग नेचुरल, या जैसे बहुत दफ़ा लोग जाते हैं, दे गेट बोटॉक्स डन, दे गेट वाइटनिंग इंजेक्शंस? नहीं, ये चीज़ें अगर आपको ज़रूरत है तो आप करवाएं। ओके। बोटॉक्स आपको लग रहा है कि आपकी चेहरे को या पर्सनैलिटी को खूबसूरत करेंगे, या वाइटनिंग इंजेक्शन आपको महसूस हो रहा है, तो इसको कराने में कोई बुराई या कबाहत नहीं है। नहीं, मैंने नहीं। You don't like it? नहीं, आई लाइक इट। लेकिन मुझे लगता है कि आप बोलते हो मुझे ये ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत होगी भी। हाँ। मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मेरी तरजीहात में नहीं है। होगी, ज़रूरत होगी, बहुत सारी चीज़ों की
ज़रूरत है हाँ। मुझे, लेकिन मेरी तरजीहात में नहीं हो सकता, कल कला को कुछ करवा भी नहीं। ओके ओके, दैट्स नाइस। जब बात होती है अलग अलग ड्रामाज और इन सारी चीज़ों की, कोई एक ऐसा एक्टर जो आपको लगता है दैट कैन गो टू द ऑस्कर लेवल, और कोई एक ऐसा एक्टर जिसको आपको लगता है दैट ही इज लूजिंग हिज स्पार्क, तो उनको आप क्या एडवाइस दोगे? ऐसा अदाकार जो मुझे लगता है कि ऑस्कर तक जा सकता है। एक ऑस्कर और वन दैट इज लूजिंग हिज स्पार्क। लूजिंग स्पार्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मैं नाम तो बिल्कुल भी नहीं लूँगा, ठीक है। और अच्छे अदाकार तो मैं फिर बेतहाशा नाम ले सकता हूँ, जिसमें फैसल कुरैशी, नोमान एजाज, राशिद फारूकी, ये जितने भी अदाकार हैं, अदनान शाह, टीपू, एहतशामुद्दीन, ये जितने भी अदाकार हैं। इवन मुझे तो एज एन एक्टर हुमायूं सईद भी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो जो भी किरदार अब करते हैं टीवी में या फिल्म में, तो वो अच्छी अदाकारी करते हैं स्टारडम से हट के। तो ये सारे उस कैलिबर के हैं। Okay, that's nice. And I believe Humayun has worked everywhere very gracefully. Crown में भी उन्होंने बड़ा gracefully किया है। Yes, अभी मैं And- मंटो नहीं हूँ मैं, इतना अच्छा कैरेक्टर बनाया हुआ है, इतना अच्छा पोर्ट्रे कर रहे हैं उसको। Absolutely. अब हम आते हैं रैपिड फायर की तरफ, और वो ये है द ग्रेटेस्ट रिग्रेट इन लाइफ। रिग्रेट, हाँ। वो मुझे लगता है मोस्टली हम लोगों का, हम लोग इमोशनल लोग हैं, हाँ। ये वाले पाकिस्तान इंडियन, तो वही पेरेंट्स, ओके वो नहीं है मेरे, ओके। वही रिग्रेट। और लास्ट एक्सपेंसिव परचेज क्या था? लास्ट एक्सपेंसिव फ्लैट सा खरीदा मैंने, फ्लैट खरीदा मैंने। ओके, दैट इज नाइस, मुबारक हो। एंड जब ऑफ कोर्स कैमरा ऑफ होता है, तो अगर आप सलीम को 2 लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करें तो वो क्या है? अच्छा यार, मैं चलता हूँ। बस ये? ओके, भागने की तैयारी। ओके, सबसे बड़ा रिस्क क्या लिया है अपनी लाइफ में? रिस्क, रिस्क मैंने सच में इतना रिस्की हूँ नहीं। अगर आप ये कह लें कि मैं अदाकार बन गया हूँ, तो ये रिस्क ही था कि जब मैंने एजुकेशन कंप्लीट की, फिर मैं एक प्राइवेट फार्म में जॉब करता था। जब मैंने ये वाले प्लेस किए 99 में, 2000 में, उस वक्त तक मैं जॉब पे था। तो 2004 में मैंने अपनी कश्तियाँ जला के अदाकारी की तरफ आ गया था कम्प्लीटली। Okay. तो यही मुझे लगता है बहुत बड़ा रिस्क था। ओके, आप बताएं कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो आपकी बेगम को बहुत पसंद है? मेरा कौन सा कैरेक्टर बेगम को पसंद है? तो शायद अलिफ वाला मुझे लगता ओके, है, अलिफ में। तो हाउ डू यू कम आउट ऑफ योर कैरेक्टर? अनवाइंडिंग प्रोसेस क्या है? वेरी सिंपल, क्या? आज ये वाली शूटिंग, कल दूसरी शूटिंग। ओह, इट्स वेरी सिंपल। ओके, सेट पर सबसे फनी एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या हुआ है? सेट पे फ़नी एम्बैरेसिंग मूवमेंट ये होता है कि मैं मोस्टली ऐसे करके सो जाता हूँ, मुंह खोल के। हाँ। तो वो कोई भी होता है या होती है, वो वीडियो बना ली या कुछ कर ली, आए। वो थोड़ी सी लगती है, मुझे नहीं लगती, क्योंकि हाँ। मुझे लगता है कि आप सो गए तो सो गए। हाँ। अब हर आदमी वैसे सोता है, मेरा मुंह खुला रहता है सोते हुए, तो क्या कर इट्स सकते हैं। ओके, सबका होता है। कॉमेडियन, विलेन या इंटेंस एक्टर, आप क्या प्रेफर करते हैं? इंटेंस से। इंटेंस, ओके। आपकी आइडियल टीम में कौन कौन होना चाहिए? डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड कास्ट स्टोरी। मेरी आइडियल टीम में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड कास्ट, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एहतशामुद्दीन, ओके। और क्या था तीसरा? कास्ट और स्टोरी क्या होनी चाहिए? स्टोरी इंटेंस ही होनी चाहिए, अच्छा Intense, लगता है, okay. मतलब ज़रा सा वो इंटेंस अब किसी भी उसमें आ सकती है, चाहे जॉन जैसी हो, लाल कबूतर जैसी हो, या फिर किसी भी किस्म की हो, बस। ओके, आप बताएं, आपको लगता है कि आजकल टैलेंट पीआर से हो रहा है, फॉलोअर्स से हो रहा है, या फिर टैलेंट से हो रहा है? दोनों चीज़ों से सब कुछ चलता है। सब कुछ चल रहा और अगर आप एक ड्रामा बना रहे हैं और उसमें आपने मतीरा को ले लिया, उसके फॉलोअर ज़्यादा हैं, किसी और को ले लिया, उसमें टैलेंट ज़्यादा है, किसी की पीआर कंपनी ने उसको अप्रोच करवा के कर लिया, सब कुछ चलता है। अभी जैसे बहुत सारे प्लेज आते हैं, तो उसमें मिक्स एंड मैच कास्ट होती है, एब्सोल्युटली, तो यस। सब कुछ होता है उसमें। वेल, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने 4 चांद लगा दिए। अगर आप आवाम को कुछ बोलना चाहेंगे तो वो क्या होगी? नेक तमन्नाएं हमेशा की तरह, और वही जो आम सा मैसेज या पैगाम होता है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। हम भी नहीं रहते, हम भी जो मैसेज दे रहा होता है, ज़रूरी नहीं कि वो उन तमाम चीज़ों पे अमल कर रहा हो,
पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, अच्छा बनने की कोशिश करें, दरमियाना तरीके से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। ब्लैक एंड वाइट सब कुछ होता है, उसको लेके चलें बस। ओके, दैट्स नाइस। खैर, जब बात हो रही है ये जो आज का जो एक केस चल रहा है, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, ये पूरे हफ्ते 10 दिन से चल रहा है। समिया का एक केस है, वो एक बच्ची थी जिसने बोला, पहले एक लड़के ने, एक इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर थी, उन्होंने बोला कि एक फ़ैन ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। फिर वो फ़ैन निकला, उसने बोला वो एक दोस्त था, फिर वो दोस्त से वो फियांसे हो गया, लेकिन वो लड़के को रिमांड भी हुई है और बहुत सारी रिसीटें निकल रही है उसकी तरफ से कि इतने पैसे गए, लड़की की तरफ से इतने पैसे गए, पर ये एक लंबी चौड़ी कहानी हो रही है। अच्छा, तो आप बताएं, जैसे आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? मुझे बिल्कुल नहीं पता, सीरियस नहीं पता? मुझे बाखुदा नहीं पता। मुझे वो पता है, वो जो अभी वो जो पार्क व्यू की जो चल रहा है, वो घरों में पानी आ गया था, डॉक्टर नबीहा, ओके। तो उसमें मुझे पता है। वो मुझे लग रहा है कि उन्होंने गालिबन गलत बयानी से काम लिया और अब वो फंस गई हैं। मुझे लगता है कि आपको एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उसमें मुझे वो वाली सूरत हाल लग रही है। ओके। लेकिन वो झूठ का बोलना कि हाँ मैंने गलत बोला था, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए करेक्शन के लिए। इसलिए मैं बोलती हूँ उस इंसान को ज्यादा अप्रिशिएट करो जो साफ आता है। यस यस, क्योंकि वो करने के लिए बहुत बड़ा दिल अच्छा, आपका कैरियर ख़त्म हो जाता है। मतलब मैं उन्हें सुनता था, इस इवेंट से, इंसिडेंट से पहले मैं उन्हें सुनता था, काफ़ी बेहतर बातें होती थी। अब उनका कैरियर, उनकी पर्सनैलिटी, सब कुछ डैमेज हो गया। ओके। वैसे लाहौर में जो हो रहा है वो बड़ा दुख हो रहा है मुझे। वो देखती हूँ तो लोगों ने शेर बंधे हुए रखे हुए थे, ऑफ कोर्स ड्यू टू द रेन्स, उन्होंने जानवरों को यूं ही छोड़ दिया। हम इंसानों को छोड़ अब आप देखो दैट आई थिंक इंसानों को तो फिर भी हर आए दिन दूसरी वीडियो आई होती है, किसी ने बांध के कोई मार रहा होता है, कुछ कर रहा होता है। जानवर तो खैर वो भी है, जानदार लेकिन हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो इतने बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स एक नॉर्मल घरों में नहीं होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सो आई थिंक दैट शुड नॉट हैपन एंड बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। लाहौर के लिए एंड ऑफ कोर्स पेशावर और बहुत सारी जगह पर जो पाकिस्तान में ये जो एक तबाही आई है, उसके लिए दुआ करें। एंड डोनेशंस जो बहुत सारे लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मैं लोग को ये बोलूँगी प्लीज़ कोशिश करो डोनेट ऑन द करेक्ट स्पॉट, क्योंकि स्कैमर्स बहुत हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और आप बताएं, आपको वो कॉल नहीं आई जो लोग बोलते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम, आपको कुरियर पार्सल आया है? बहुत आई। और वो आपको व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश करते हैं? बहुत ज़्यादा है, बहुत। हर किस्म की कॉल आई, हर किस्म की कॉल आई कि हर किस्म का स्कैम, कि आपका इनाम निकला है, आपका ये निकला है, आपका, ऐसी बहुत कॉल्स आई हैं। फिर कभी अच्छे मूड में होते हैं तो फिर दूसरे नंबर से उन्हें कॉल करके हम भी तंग करते हैं। ओके। सो जब लियारी के बहुत सारी एक क्रिकेट टीम क्या फुटबॉल टीम भी आई थी, सो आई बिलीव लियारी इज ब्रिंगिंग आउट अ लॉट ऑफ टैलेंट। यस, एंड इट वाज रियली नाइस क्योंकि वो बच्चे इतने अच्छे भी थे। आई एम आल्सो फ्रॉम लियारी। यू आर आल्सो फ्रॉम लियारी। सो आपको नहीं लगता कि नाउ लियारी इज गेटिंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल? ऑलवेज लियारी हमेशा से मुझे लगता है कि कल्चरल और स्पोर्ट्स का ना एक वो रहा है, गढ़ रहा है जी। मतलब वहाँ पे आप म्यूज़िक, डांस, फुटबॉल, बॉक्सिंग, सिंगिंग और म्यूज़िक, मतलब एक जो सॉन्ग है दिला तीर बेजां, जो दुनिया जहाँ में अब तक 88 से लेके अब तक वो बज रहा है, वो भी वहीं का जनरेट हुआ है। फिर अभी हमारे जो स्टार हैं सिंगर कैफ़ी, ये भी वहीं के, और जितने भी तो और बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग, इतने बड़े बड़े काबिल लोग वहाँ से निकले हैं, तो वो मुझे लगता है underrated है हमारा लियारी। Yes, that is very nice and we love लियारी and we are so proud of लियारी and I just hope इस तरह और सितारे निकल आए। But regarding the scam calls, please किसी को कोड ना दे, वो आपके WhatsApp हैक कर लेते हैं लोग। पता नहीं स्कैम्स, जिस तरह चीज़ें बेहतर हो रही है, टेक्नोलॉजी आगे हो रही है, पाकिस्तान में स्कैम्स नेक्स्ट लेवल हो रहे हैं। दुनिया जहाँ में भी होते होंगे मुझे लगता है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत, मुझे लगता है वो अजीब ही टुच्चे से होते हैं। अजीब सी कॉल आती है और अजीब सी, मतलब आपका एक्सेंट ही वो नहीं होता कि जिससे आपको बिल्कुल, ये भी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच पाकिस्तान। अब वक्त हो गया है अल्लाह हाफिज़ बोलने के लिए। एंजॉय द लॉन्ग वीकेंड।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।